हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। तो हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एक क्लास 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का देख लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लास्ट देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूज फर्स्ट हमारा हमको सबको पता है अच्छी तरह से कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं यूज, फिर हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी और फिर टेस्ट एक्सरसाइज। तो चलिए, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है, और एक्चुअली इसका यूज मैंने जब मैं टेंस पढ़ाया था तब भी बताया था और यही चीज बताई थी। एक बार हम और देख लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं सुबह पढ़ने लगा, फिर दिन में भी पढ़ रहा था और शाम को भी पढ़ रहा हूँ और अभी तक पढ़ रहा हूँ। अभी तक मेरा पढ़ना कंप्लीट नहीं हुआ। तो काम तो मैंने भूतकाल में स्टार्ट किया, यानी कि पास्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक चल रहा है, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा जो काम होता है वो किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये मैंने अच्छी तरह समझाया था। भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, दो टेंस क्यों मिलती है? क्योंकि परफेक्ट का मतलब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। भाई मैंने सुबह से जब पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब है कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि अभी तक भी चल रहा हूँ, वो काम खत्म नहीं हुआ, जारी है, इसीलिए। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस से ये मिलकर बना हुआ है। तो आप क्या समझ में आ गया होगा ये? अर्थात इसमें थोड़ा काम हो चुका होता है, बाकी जारी रहता है, वही बात है। ठीक है, कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम जारी रहता है, इसलिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस। चलिए आइडेंटिटी देख लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्या होती है फर्स्ट देख लीजिए। इसमें सिंस फॉर, सबको पता है, सिंस फॉर प्लस टाइम आता है। ठीक है ना, टाइम में आपको एज भी हो सकता है, एज लिखा हुआ है, ये वर्ड सेम टू सेम एज इट इज मिल सकता है आपको। टाइम की जगह जैसे कि 2 आवर्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकते हैं, 5 ईयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा नाम मिल सकता है आपको, मंथ का नाम मिल सकता है, जनवरी मिल सकता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इसके अलावा वीक डेज मिल सकते हैं, सिंस मंडे मिल सकता है, सिंस ठीक है, तो सिंस मंडे मिल सकता है, सिंस संडे मिल सकता है, इस तरह से। तो टाइम की जगह पर आपको एज एज भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि सिंस एज, फॉर एज, ऐसे। आई होप समझ में आ गया होगा ये। सेकंड देखो, आपको होल डे, होल नाइट, होल आफ्टरनून, होल मॉर्निंग, होल वीक, होल मंथ, होल ईयर, ये सब भी मिल सकता है। या फिर ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग, ऑल वीक, ऑल मंथ, ये सब मिल सकते हैं, ये भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? ओवर अ ईयर या फिर ओवर अ मंथ और etc। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो अगर अगर आपको इनमें से कोई भी एक वर्ड जो है सेंटेंस में मिल गया तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने का क्या मतलब है? यहाँ पर तो जगह है नहीं। देखिए यहाँ बता दूंगा मैं आपको। इसका मतलब होता है हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस, ये बीन है, ठीक है, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फिल करना होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? आपको जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें आपको ये फिल करना है, हैज प्लस, हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हमने चूंकि हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। वहां पर भी हैज और हैव था, वहां पर भी क्या था? हैज और हैव था। वहां हमने अच्छे से देखा था इन दोनों को कि हैज कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं। बाकी बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो दोनों में ही है। एक बार और देख लेते हैं, हैज कब यूज करना है? हैज तब यूज करना है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर, यानी कि एक ही हो। ठीक है, और हैव कब यूज करना है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? आई या फिर प्लूरल हो। क्या हो? आई या फिर प्लूरल, इन दोनों में से कोई हो। प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। हैज जब सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट तब हैज यूज करना है, यानी कि हैज प्लस
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अगर आई या फिर प्लूरल है तो हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, टेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 4 मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, बाकी के 6 एग्जांपल और हैं वो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट क्या लिखा हुआ है, इट। पहली बात तो हमने क्या सीखा है, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या सीखा है, हमको सेंटेंस नहीं पढ़ना, हमको सेंटेंस नहीं पढ़ना। हमारे तो बस 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं, पहला काम होता है टेंस पहचानना। टेंस कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिटी से। किससे पहचानते हैं, आइडेंटिटी से, ठीक है। इसके लिए टेंस, वैसे तो टेंस पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, नॉलेज के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे लेकिन अगर टेंस नहीं आते हैं फिर भी हम इनकी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। आइडेंटिटी हेल्प से आप सिर्फ 10th क्लास 9th क्लास या क्लास सिर्फ पास कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज भी तो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि काबिल बनना है हमें क्या बनना है, काबिल बनना है। पास नहीं होना, नंबर नहीं लाने सिर्फ, तो हमें काबिल बनना है। और काबिल बनने के लिए हमें टेंस पढ़ने चाहिए, टेंस आने चाहिए, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडक्टिव पैसिव ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना केवल सिर्फ रटना मारना चाहिए या फिर सिर्फ नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए पहला काम होता है टेंस पहचानने का, और टेंस कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी देख लीजिए यहाँ पर दिख गया हमको 4 और ये टाइम दिख गया, ठीक है। ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी 4 और ये टाइम 2 आवर्स दिख गया। इट मींस कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि हम क्या भरेंगे, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करेंगे। तो सेकंड काम क्या है हमारा, सब्जेक्ट के पास जाना। सब्जेक्ट क्या है भाई, इट है। इट क्या नहीं, सिंगुलर है। हमको तो क्या देखना है, सिंगुलर, प्लूरल या फिर आई। तो ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो हैज यूज होगा, हैज ये लगा दिया हमने, हैज, ठीक है ना। बीन आ जाएगा, ये लगा दिया बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये RAI और ये ING, ये हो गया करेक्ट। ये आ गया आपके पूरे नंबर। चलिए सेकंड देखते हैं। पहला काम टेंस पहचानने का। टेंस देखो भाई, ही लिखा हुआ है, होल नाइट लिखा हुआ है, और होल नाइट ये रहा, होल ये रहा, नाइट ये रहा, ठीक है ना। तो ये रहा होल नाइट, इससे पता चल गया पार्टी ऑल नाइट। ये होल है पर वो ऑल है, ठीक है ना, ये रहा ऑल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पता चल गया भाई, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरेंगे। दूसरा काम होता है सब्जेक्ट देखने का। सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर है यानी कि हैज फिल करेंगे, और बीन तो आना ही आना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर आपको हमेशा ब्रैकेट में क्या मिलेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इसलिए ये हो जाएगा रीड और आईएनजी लगा देना है, ठीक है। ये हो गया करेक्ट एकदम। चलिए यहाँ देख लेते हैं सेंटेंस किसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है हमको तो सिर्फ आइडेंटिटी देखनी है जो हमको याद होगी अच्छे तरह से। यहाँ पर है देखिए, सॉरी यहाँ पे है अप टू नाउ। क्या है, अप टू नाउ। आप आइडेंटिटी में एक और लिख लीजिएगा, फोर्थ है ना, अप टू नाउ, अप टू नाउ, ठीक है ना। ये भी क्या है, आइडेंटिटी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया भाई, आई टॉप टू नाउ से चल गया भाई, ये टेंस है तो हैज हैव देखेंगे अब, यानी कि सेकंड नंबर हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर क्या है, आई है, तो हम क्या फिल करेंगे, हैव फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, हैव। हमें पता है अगर हमारा सब्जेक्ट आई या प्लूरल हो तो हम हैव फिल करते हैं, तो ये भर दिया हमने हैव। इसके बाद बीन तो आना है, ये भर दिया बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो रही वाटर, ठीक है, और ये आईएनजी। वाटर नाउन तो होता है लेकिन वर्ब भी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मैं वाटर मतलब पानी दे रहा हूं गार्डन में अब तक, ठीक है ना, यानी कि मैं अब तक गार्डन में पानी दे रहा हूं या गार्डन को पानी दे रहा हूं। चलिए, यानी कि वो अब तक दे रहा है। अब तक देने का मतलब क्या है, अप टू नाउ का मतलब क्या, अब तक यानी कि बहुत मतलब वो कुछ पानी दे चुका है और अभी भी दे रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं आइडेंटिटी दे नहीं है, आइडेंटिटी अब्रेज फोर दिख गया भाई साहब, 4 दिख गया, और ओवर अ ईयर भी दिख गया, ओवर अ ईयर, और ये 4 ईयर रहा, ठीक है ना। 4 के बाद टाइम दिख गया पूरा, ओवर अ ईयर, ठीक है ना। तो चलिए मिल गया, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो देख लीजिए सेकंड काम होता है हमारा सब्जेक्ट देखने का। सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हम क्या फिल करेंगे, हैव फिल कर देंगे। उसके बाद हम फिल करेंगे बीन। उसके बाद हम लिखेंगे क्या है भाई साहब, बिल्ड है तो बिल्डिंग हो जाएगा इसका, BUILDING एंड ये G। ये हो गया आपका
पूरा परफेक्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे क्या कर लेते हैं, इसके बाकी के 6 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ जी भैया, ठीक है ना, तो 4 एग्जाम्पल हमने देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो क्या तरीका है, पहला तरीका यानी कि 2 काम करते हैं हम। फर्स्ट काम क्या होता है, टेंस पहचानने का। टेंस पहचानते हैं भाई, द चिल्ड्रन नहीं भाई, ऑल द आफ्टरनून। हाँ भाई साहब, ये क्या है, ये तो है, क्या है ये आइडेंटिटी है, ऑल द आफ्टरनून। और किसकी आइडेंटिटी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इट मींस हियर का हम क्या पढ़ेंगे हम, हैज या हैव, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैज भरेंगे कि हैव भरेंगे, इसमें क्या बात जाएंगे, सेकंड काम करेंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। क्या है, द चिल्ड्रन। ये क्या है, सिंगुलर है ना, नहीं ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। क्या होता है, चाइल्ड। देखिए कुछ सिंगुलर और प्लूरल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैन, MAN, मैन, ये होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल मैंस नहीं होता, इसका प्लूरल होता है MEN, मैन। इसी तरह से चाइल्ड, चाइल्ड होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होता है या चिल्ड्रंस नहीं होता है प्लूरल, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तो हम क्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे हैव। क्या फिल करेंगे, हैव। और बीन तो आना ही है, ठीक है। और फिर वर्ब देख लेंगे स्लीप, और ये हो गया स्लीपिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं पहले। शी आइडेंटिटी नहीं है, कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स मिल गया भाई साहब, फॉर और ये टाइम, सिंस फॉर मिलता है, फॉर और ये 6 मंथ्स, टाइम मिल गया। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हैज हैव भरेंगे तो किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है क्योंकि शी है, तो हम क्या फिल कर देंगे, ये हो जाएगा हैज, बीन आ जाएगा, और फिर क्या लिखा हुआ है, लर्न लिखा हुआ है, तो ये LEARNING, लर्निंग हो गया, ठीक है। देखिए हम पूरा सेंटेंस भी नहीं देख रहे हैं, बस आइडेंटिटी देखकर ही हम फिल करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं, द पाइप आइडेंटिटी नहीं है, फॉर एजेस, ये देखिए फॉर मिल गया, और एज मैंने बताया था आपको, एजेस, एज भी किसको दिखाता है, टाइम को ही दिखाता है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैज या हैव भरेंगे, किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, जो कि हमारा सेकंड काम है। पाइप, ये तो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर एस लगा होता, पाइप्स होता, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो हम फिर क्या क्या करेंगे, हैज फिल करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीन। और फिर वर्ब के पास जाएंगे, लीक देखेंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ, LEAKIN, और ये हो जाएगा G, लीकिंग, ठीक है। लीक हो रहा है मतलब लीक होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला काम टेंस पहचानने का, टेंस पहचानने का मतलब आइडेंटिटी पहचानना, आइडेंटिटी देख लेंगे। सोर्सेज नहीं है, रोल्स फॉर द पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ना सिंस फॉर तो याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, सिंस फॉर, बस वो दिख जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद टाइम देखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए, बच्चे ने देख लिया फोर, फोर आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, नहीं नहीं नहीं, इसके बाद देखिए द पार्टी आ रहा है, क्या आ रहा है, द पार्टी, ये कोई टाइम नहीं होता है, ये कोई टाइम नहीं होता है, फोर तो आ रहा है लेकिन ये पार्टी आ रहा है, यहाँ पर टाइम नहीं है। आपको इसके बाद क्या आना चाहिए था, टाइम आना चाहिए था, ठीक है। तो ये वो वाली मतलब ये इससे हम नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है मतलब कुल मिला के। तो हम आगे देखेंगे, तो देखेंगे ऑल द मॉर्निंग, ये है आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी, ये नहीं है, समझ गए आप लोग। तो सिंस फॉर केवल याद नहीं रखना है, हमें पूरा याद रखना है। सिंस फॉर प्लस टाइम, टाइम आना चाहिए, यहाँ पर आवर्स आना चाहिए, मंथ्स आना चाहिए, कोई डे का नाम आना चाहिए, ठीक है ना, ईयर आना लिखा होना चाहिए, या कोई सन का नाम होना चाहिए, 2019, 2012, ऐसा 1978, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इससे हम नहीं पहचानेंगे, ये गलत बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम किससे पहचानेंगे, ऑल द मॉर्निंग, ये है क्या, आइडेंटिटी। इससे पता चलेगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हैज या हैव फिल करना है, किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास, जो कि हमारा सेकंड काम है। आई के साथ तो क्या लगता है भाई साहब, हैव लगता है, ये लग गया हैव।
बीन तो लगाना ही है बिना सोचे समझे। उसके बाद वर्ब देखनी है, वर्ब है मैक, तो ये हो जाएगा मैकिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? डांस करके दिखाना पड़ेगा, मजा करके डांस दिखाओ तो ऐसा नहीं दिखा देंगे, डांस भी दिखा देंगे। पहले इसको कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ जी, तो आइडेंटिटी देखते हैं। पहला काम अबाउट इट फॉर 2 आवर्स। ये देखिए, ये यहाँ पर 4 है और ये 2 आवर्स है, बिल्कुल जैसा कि अभी हमने बात करी थी। यहाँ पर 4 है लेकिन पार्टी है, टाइम नहीं है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर टाइम भी है, 2 आवर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सेकंड काम क्या है हमारा? सब्जेक्ट के पास जाने का। बी देख लिया, बी क्या है? प्लूरल है, आई होता है इसका सिंगुलर। ठीक है, तो बी क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या फिल करेंगे? हैव फिल कर देंगे। ठीक है, ये हो। इसके बाद हमने बीन लगा देंगे, बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब देखेंगे डिस्कस, तो ये हो जाएगा डिस्कसिंग। डिस्कसिंग। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, शायद आपको उनकी आवाज आ रही होगी, बढ़िया शोर मचा रहे हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देख लेते हैं भाई, ये रहा सिंस, ये रहा और ये 7 AM, यानी कि टाइम का नाम पूरा सीधा सीधा टाइम दे दिया, तो ये हो गया। फिर हम पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है? सब्जेक्ट देखने का, द रेडियो। रेडियो क्या है? सिंगुलर है, एक ही रेडियो है, रेडियोज नहीं है, इसलिए सिंगुलर है। तो ये यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे और फिर बीन भी लगा देंगे। और प्ले है, तो ये PLAYIN और ये G। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। टेंस कंप्लीट नहीं हुए, मतलब कैट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, कैट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना? टेंस तो मैंने पढ़ा रखे हैं, पढ़ा रखे। चलिए तो अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भाई साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछिए, प्लीज पूछिए। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।